Hello everyone, welcome to my channel The Psych Mind. My name is Akansha. I am a clinical psychologist by profession. आज का हमारा टॉपिक है कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड हमारे दिमाग में कुछ धारणाएं बनी हुई हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ धारणाओं के बारे में बात करने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम साइकोलॉजिकल रिलेटेड ऐसी 10 बातों के बारे में पता लगाने वाले हैं जो हमारे दिमाग में बनी हुई हैं मानसिक परेशानियों को लेके। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत ही कम पाई जाती हैं, ये ज़्यादातर लोगों को नहीं होती। रिसर्च में ये माना गया है कि एक्चुअली में 4 में से 1 लोगों को हर साल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, पैनिक अटैक और सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी। इनफैक्ट डिप्रेशन एक ऐसी परेशानी है जो ज़िंदगी में हर इंसान को कभी ना कभी होती ही होती है। तो इससे आप जान सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी कॉमन है। मानसिक बीमारी ठीक नहीं हो सकती। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मानसिक बीमारी हो गई है मतलब अब ये ज़िंदगी भर रहेगी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मानसिक परेशानी में बहुत सारी परेशानियां ऐसी हैं कि जिसमें आप पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जितनी जल्दी आप अपना ट्रीटमेंट कराएंगे उतने जल्दी आप रिकवर हो जाते हैं। या ऐसा कुछ बीमारियां ज़रूर हैं कि जिसमें आप पूरी तरह ठीक नहीं हो पाते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आम लोगों के जैसे आप अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकते। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो आप बाकी लोगों के जैसे अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। मानसिक परेशानी मतलब पागलपन? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मानसिक परेशानी बहुत तरह की होती हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, ओसीडी, फोबिया, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर और बहुत सारी बीमारियाँ। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को 2 तरह से कैटेगराइज किया गया है, एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर और एक साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं यूजुअली उसे बहुत ही लूज टर्म में पागलपन कहा जाता है, बट ये ही एक सी बीमारी नहीं होती है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास सिर्फ पागल लोग जाते हैं? जी नहीं, जैसे मैंने अभी बताया कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत तरह की होती हैं, इसीलिए हर लोग इसके लिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशन के पास जाते हैं इन बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो अब वो चाहे छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा बुजुर्ग, पर जाते हर कोई है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सिर्फ अनसक्सेसफुल लोगों को होती है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अनसक्सेसफुल लोगों को भी हो सकती है, सक्सेसफुल लोगों को भी हो सकती है। हमें कितने सारे सक्सेसफुल सेलिब्रिटीज़ पता हैं जिन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। एंड रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने सुसाइड किया था, वो कितने बड़े सक्सेसफुल एक्टर हैं, बट स्टिल उन्हें डिप्रेशन था। तो ये सोचना कि ये सिर्फ अनसक्सेसफुल लोगों को होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मानसिक परेशानी से जो लोग पीड़ित होते हैं वो अक्सर बहुत ही गुस्सैल होते हैं, मारते हैं, चीज़ों को तोड़ फोड़ देते हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही कम बीमारी में पाया जाता है, जिसका परसेंटेज कुछ 2 या 3% है, और उसमें भी हर कोई इस तरह की चीज़ें नहीं करता। बहुत ही कम लोग इस तरह के व्यवहार में होते हैं। ज़्यादातर इनफैक्ट जो लोग मानसिक पीड़ित होते हैं वो खुद इस तरह की चीज़ों का शिकार होते हैं, जहां लोग उन्हें मारते हैं, उनके ऊपर गुस्सा करते हैं। जो लोगों को मानसिक परेशानियां होती हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जी नहीं, आप उनके लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि आप जैसा बिहेवियर बाकी लोगों के साथ रखते हैं आप उनके साथ भी रख सकते हैं। आप उनके साथ बैठ के उनसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि उनके मन में क्या चीज़ें चल रही हैं और उनको समझा सकते हैं ताकि उन्हें लगे कि कोई सपोर्ट कर रहा है। आप उनके ऊपर नज़र रख सकते हैं कि कहीं उनकी परेशानियां बढ़ तो नहीं रही हैं। तो उनसे बात करके ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। उनके मन के अंदर क्या चल रहा है, ये चीज़ें जान के आप उनकी बहुत हेल्प कर सकते हैं।
बच्चों को मानसिक परेशानियां नहीं होती। हमें अक्सर ऐसे लगता है कि छोटा बच्चा है, इसे क्या मानसिक परेशानियां होगी, इसके साथ कुछ भी हो जाए इसे समझ में नहीं आएगा, वो तो बड़े लोगों को होता है। जी नहीं, आप बचपन में अपने छोटे बच्चे को जिस तरह की परवरिश दे रहे हैं, उसका एनवायरनमेंट जिस तरह का है, वो बहुत मैटर करता है उसकी मेंटल हेल्थ के लिए। अगर उसके आसपास का वातावरण अगर सही नहीं होगा तो छोटे बच्चे को भी मानसिक परेशानी की संभावना है। मानसिक परेशानी खुद ब खुद ठीक हो जाती है। आपने कितने सारे लोगों से ये सुना होगा कि हमें भी मानसिक परेशानी हुई थी, हम ठीक हो गए, तुम भी ठीक हो जाओगे। ये डॉक्टर्स के पास जाके ट्रीटमेंट कराना मतलब बेफिजूल की बातें हैं। ऐसा जो लोग क्लेम करते हैं खुद ब खुद ठीक होने का, मे बी शायद या तो उन्हें कभी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई नहीं है, और अगर हुई भी होगी तो बहुत ही माइल्ड लेवल पे हुई होगी, और जैसे ही स्ट्रेसर ख़त्म हो गया होगा वो ठीक हो गए होंगे। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर वो ठीक हो गए हैं तो आप भी ठीक हो जाओगे। मानसिक परेशानी है अगर, तो उसका इलाज कराइए। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास सिर्फ कमज़ोर लोग जाते हैं। इट्स अ साइन ऑफ वीकनेस बेसिकली। क्या आप तब भी ऐसे सोचते हैं जब आपको कोई स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है, या लिवर में कोई प्रॉब्लम है, या किडनी में कोई प्रॉब्लम है, नहीं जाना चाहिए, या मैं कमज़ोर हूँ इसलिए जा रहा हूँ? नहीं, राइट? तो क्या दिमाग आपके शरीर का हिस्सा नहीं है? क्या वो आपके शरीर से अलग है? तो दिमाग के लिए इस तरह की चीज़ें क्यों सोचना? वो भी आपके शरीर का हिस्सा है। जैसे आपको बाकी परेशानियां होती हैं, वैसे ही आपको मानसिक परेशानियां भी हो सकती हैं। तो उसका इलाज नहीं कराना, या उसके लिए इलाज कराने के टाइम पे इस तरह से सोचना कि मैं कमज़ोर हूँ, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, एंड वंस अगेन सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।